94.3 एफएम से मैं हूं आरजे आकांक्षा। पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं भाग्य की, हम बात कर रहे हैं भाग्य में आने वाले परिवर्तन की, क्योंकि हमारे साथ माय एफएम के साथ जुड़ चुके हैं भाग्य परिवर्तन से ज्योतिष आचार्य सुनील कुमार जी, जो आज माय एफएम के स्टूडियो में भी हमारे साथ है। फिर एक बार आपका स्वागत है। एंड मैं ये कहना चाहूंगी कई सारे लोग होते हैं जिनके मन में कई सारे सवाल होते हैं, बस वो सवाल बनकर रह जाता है और उसका कई सारे लोग स्ट्रेस भी ले लेते हैं जब तक वो या तो किसी से डिस्कस नहीं करते या तो उस पर सोल्यूशन नहीं मिलता। इसीलिए ये एक कोशिश है, ये एक पहल है कि आपके मन में जो भी सवाल होंगे, स्पेशली भाग्य को लेकर, ज्योतिष को लेकर, उनसे यहाँ पूछा जाए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप भी आपके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके ऊपर सोल्यूशन बिल्कुल भाग्य परिवर्तन से ज्योतिष आचार्य सुनील कुमार जी से हमें मिलने वाला है। तो आज का सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, कई बार कई सारे लोग हैं जो बहुत ही वी कैन से गरीब घर में पैदा होते हैं, पर आगे चल करके उनका भाग्य इतना बदल जाता है कि वो इतिहास रच देते हैं। तो क्या ये बात भविष्य में ज्योतिष में सबसे पहले समझ आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सही बताऊं तो ये जो राजयोग है, ये कहीं ना कहीं कुंडली में ही होता है। सिर्फ फर्क इतना है, उस इंसान को बहुत कड़ी मेहनत करके जो कामयाबी मिलती है, तो उसको क्या लगता है कि मैंने जो बहुत मेहनत की है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है, उसने बहुत कड़ी मेहनत की है। लेकिन क्या कड़ी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं? क्या कड़ी मेहनत मजदूर नहीं कर रहा है? अगर सिर्फ बात कड़ी मेहनत की ही है, तो मुझे लगता है मजदूर जो है वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तो उसके पास तो कामयाबी के रूप में बहुत पैसा होना चाहिए, उसके पास बहुत नाम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन तो नहीं। मैं काम को संज्ञा नहीं दे रहा हूं, काम सभी अच्छे होते हैं। मजदूर भी जो अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से जो काम करता है, आज दुनिया उन्हीं पर टिकी हुई है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने प्रश्न पूछा है कि जो कामयाबी है एक गरीब परिवार में पैदा होकर के और इतिहास रच डालना, ये कहीं ना कहीं एक राजयोग होता है कुंडली के अंदर। और ये राजयोग आपको तब पता लगता है जब आप अपनी कुंडली को दिखाकर, अपनी कुंडली के बारे में विचार करके, जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या मेरी कुंडली के अंदर कोई ऐसा योग है कि मैं कड़ी मेहनत और अपने भाग्य से रास्ता लेकर और मैं बहुत बड़ा बन जाऊं। और बड़ा बनना मैं उसको नहीं बोलता कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप बड़े बन गए। मैं बात कर रहा हूं, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपके पास में सुख भी होना चाहिए, आपके पास शांति भी होनी चाहिए और आपके पास प्रसिद्धि भी होनी चाहिए। अगर यदि मान लीजिए आपके पास में पैसा बहुत है, तो ये एक ही प्रकार की लक्ष्मी है। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है, तो उसमें एक ऐश्वर्य लक्ष्मी, पैसा भी है और आपको लोग जानते भी हैं, आपका नाम भी है, सब कुछ है आपके पास में, तो ये राजयोग आपकी कुंडली के अंदर होता है। तब मैं यहां पर बोलना यह चाहता हूं कि बहुत लोगों ने तो इतिहास रच दिया है, लेकिन ये इतिहास आप भी रच सकते हैं अगर आपको पता लग गया कि हाँ, मेरी कुंडली के अंदर वो राजयोग है, मैं भी कामयाब लोगों की तरह इतिहास रच सकता हूं। तो निश्चित तौर पर आप उसी दिन से इतिहास रचने की ओर, आप दिशा की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन बहुत लोगों को देखा जाता है, उनको लगता है मैं एक सामान्य आदमी हूं, क्योंकि एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं तो शायद बड़ा बन ही नहीं सकता। इस मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। और आपको अपनी पत्रिका, मैं तो कहता हूं, माता पिताओं को भी आग्रह करता हूं, अपने बच्चे को आप केवल मात्र ऐसा मत सोचिए आपने जो सपने देखे और बच्चों के ऊपर थोप दें। आप बच्चों की कुंडली दिखाएं, क्या पता ये भावी देश का बहुत बड़ा राजनेता हो, क्या पता ये भावी देश का बहुत बड़ा अभिनेता हो, और क्या पता ये देश का भावी कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, बहुत बड़ा नौकरशाह हो, बड़ी बड़ी जो नौकरियां होती हैं वैसा कुछ हो। एक बार पत्रिका में देखकर जब हमें रास्ता मिलता है, और फिर आपने अगर यदि एक अच्छी दौड़ शुरू कर दी, कड़ी मेहनत शुरू कर दी, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहां पर एक छोटा सा मैं आपके प्रश्न पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन मैं कलकत्ता के रास्ते पर चल रहा हूं, तो निश्चित तौर पर जब तक मुझे दिल्ली का रास्ता पता लगेगा, तो जो जाने में देर हुई और जो कलकत्ता वाले रास्ते से जो लौटने में देर होगी,
उस समय को कौन लौटाएगा? तो इसलिए पहले आप ये तय कर लो, ये जान लो कि भाई आपने कौन से रास्ते पर जाना है, किस दिशा की ओर आपने अग्रसर होना है। अगर यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई बहुत बड़ा परमात्मा ने आपको राजयोग लिख करके भेजा हुआ है, तो छोटी चीजों में कामयाबी नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी प्रयास कर लेना। बहुत लोग नौकरियों में धक्के खाते रहते हैं, नई नौकरियां मिलती, लेकिन मैंने ऐसे ही लोगों को बहुत बड़े बड़े इतिहास रचते देखा है। तो इसलिए ये कुंडली के अंदर योग होता है, राजयोग होता है, ये सिर्फ तब तक पता नहीं लोगों को जब तक वो कुंडली खुलती नहीं है। हाँ, करेक्ट। वैसे आई एम टेलिंग यू, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी लोग आपको देखते होंगे तो आपने भी काफ़ी सारे रत्न पहने हुए हैं एंड उनके ऊपर लोगों का अट्रैक्शन वाक़ई बढ़ता होगा। मुझे एक बात बताइए, ये रत्न वाक़ई फ़ायदेमंद होते हैं या फिर ज्योतिष शास्त्र में इनका महत्व वाक़ई होता है? आपने भी ये रत्न देखे तो आपके मन में ये प्रश्न आया, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, पूछते हैं गुरुजी क्या ये रत्नों का कुछ महत्व होता है, क्या इनसे कुछ फर्क पड़ता है? अब जिनको पढ़ा है उनको तो ऑलरेडी पता है, वो तो जीवन में आनंद ले रहे हैं। देखिए, रत्नों में पैसा खर्च होता है वो अलग बात है, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी चीज है कि आपका उस रत्न के अंदर विश्वास निर्माण होना। ये बिल्कुल सच बात है कि रत्नों से जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। मैंने भी इसको महसूस किया है, मैंने भी इसको देखा है, लोगों को मैं देख रहा हूं, और आप भी बहुत बड़े नेताओं को, अभिनेताओं को, उद्योगपतियों को जिनके पास आज कोई कमी नहीं है, उन लोगों को भी आप देखिए, उन्होंने भी हाथ में रत्न पहने हुए होते हैं। कुछ बात तो होगी। ये आपको तब पता लगेगा जब आप इसको आधार बनाएंगे, आप खुद पहनेंगे। लेकिन प्रश्न एक बात का है, ये रत्न क्या यूं ही पहन लेने चाहिए? मान लीजिए मुझे कोई लाल रंग का खड़ा अच्छा लग रहा है, हम गए ज्वेलर्स के पास में, भैया ये अंगूठी बना डालो। हरे रंग का अच्छा लग रहा है, बना डालो। क्या राशि अनुसार पहनना चाहिए? तो मैं अक्सर कहा करता हूं, राशि के करोड़ों करोड़ों लोग होते हैं एक ही राशि के, तो इसलिए राशि रत्न भी नहीं और अपनी मन पसंदीदा चॉइस से भी नहीं, आपका भाग्य रत्न आप पहनिए। आपको यह पता लगेगा जब आप किसी के सामने बैठेंगे, आप गुरु के सामने, आचार्य के सामने, आप जहां पर भी हैं, आप वहां पे जाके जब विचार करेंगे कि हमारी जिंदगी में हमारे भाग्य को परिवर्तन लाने वाला, हमारी जिंदगी में बदल लाने वाला कौन सा भाग्य रत्न है, जब आपने उस भाग्य रत्न को धारण कर लिया, यकीन मानिए आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ जाएंगे। लेकिन कई बार अगर हम मान लीजिए राशि रत्न की, मान लीजिए मेरी मेष राशि है या मेरी मान लीजिए कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि है, कुंभ राशि के बहुत सारे लोग होते हैं। अब एक मान लीजिए सुरेश नाम का व्यक्ति है जो आईपीएस ऑफिसर है, और उसी जगह पर कोई एक सुभाष नाम का व्यक्ति है, वो भी कुंभ राशि का है। अब सुभाष नाम का जो व्यक्ति है इसने क्राइम किया है, और जो दूसरा सुरेश व्यक्ति है वो एक आईपीएस ऑफिसर है। अब उसने क्राइम के चलते उसको अंदर डाला, यानी कि देखिए दोनों की राशि सेम है लेकिन जीवन के अंदर घटनाएं अलग अलग घटित हो रही हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ही राशि के करोड़ों करोड़ों लोग होते हैं। हमें यह गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि जो हमारी राशि है बस उठा के वही राशि रत्न पहन लीजिए। इसके लिए आपको विशेषज्ञ के पास में जाना जरूरी है, जिनको ज्योतिष का ज्ञान है। वो फिर आपकी कुंडली देखकर आपको बताएंगे कि आपका भाग्य रत्न कौन सा है। भाग्य में बदलाव लाने के लिए, जिंदगी में जो ये तकलीफें चल रही हैं, जो ये परेशानियां चल रही हैं, इन परेशानियों से निदान पाने के लिए कौन सा भाग्य रत्न है, अगर वो आपने पहन लिया तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में भाग्य परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, राशि रत्नों की बात हो गई। एक सवाल ये भी मन में आता है कई बार कि हमारे जो कपड़े हम पहनते हैं, क्या उनका कलर भी इस हिसाब से पहने तो क्या हमें सक्सेस मिल सकती है? आपका इसके ऊपर क्या कहना है? लकी कलर्स के हिसाब से क्या वाकई भाग्य में परिवर्तन आ सकता है? अब जिसके नाम के आगे लक्की जुड़ गया हो तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। हाँ तो देखिए क्या है, कलर की बात हो, नंबर्स की बात हो, और भी बहुत सारी सारी चीजें होती हैं। आपने सुना होगा कि भाई आप हमारे लिए बहुत लकी हैं, आप हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हैं। लकी शब्द जहां जुड़ जाए ना, फिर तो निश्चित तौर पर वो जीवन में परिवर्तन ला ही देता है। आजकल भी आप देख रहे होंगे, आजकल अभिनय से लेकर के, राजकरण से लेकर के पूरी दुनियादारी में हर व्यक्ति रंग पर उतर आया है। और
रंग में वो ताकत है जो बेरंग जिंदगी को रंगीन बना देता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा रंग भाग्यशाली है। अब ये कैसे पता लगेगा? तो आपकी कुंडली के अंदर जो 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में ग्रह की अवस्था होती है। अवस्था को हम अंग्रेजी में डिग्री के हिसाब से भी बोलते हैं। जो आपने देखा होगा कुंडली में ये ग्रह इतनी डिग्री पर है, तो उसी डिग्री को हम अवस्था के रूप में लेते हैं, कई बार डिग्री के रूप में भी लेते हैं। अगर जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर योग कारक है, जो ग्रह भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है, तो अगर यदि मान लीजिए आपने वही रंग का कपड़ा आपने धारण किया और आप कहीं जा रहे हैं मान लीजिए, और आपने अपने भाग्य को आजमाना है कि यार देखते हैं आज भैया इंटरव्यू है, आज इंटरव्यू में हम सफल होते हैं कि असफल होते हैं, तो चलो लकी रंग पहन करके चलते हैं। मान लीजिए आपका रंग पीला है, आप पीले रंग का वस्त्र आप धारण करके चले गए। अब लेकिन यहां पर एक समस्या है। पीला रंग है, मान लीजिए किसी का ऑरेंज है, मान लीजिए किसी का काला है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि हम वहां पर ऑरेंज कलर नहीं पहन सकते, काला कलर नहीं पहन सकते, लोगों को बुरा लगता है, या हमारे को अच्छा नहीं लग रहा कि इतने अच्छे ओकेजन पे जा रहे हैं और काला वस्त्र पहन करके जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर मान लीजिए आपका जो रंग लकी है, तो उस रंग का आप हाथ में धागा पहन लीजिए। आपको बहुत अच्छा समाधान बता रहा हूं। आप सिर्फ मात्र एक धागा पहन लीजिए। बहुत लोग हैं, आप गौर से मूवीज देखिए, सीरियल्स देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लकी वस्तुएं जो हैं, चाहे उनका ब्रेसलेट है, चाहे उनकी रिंग है, चाहे कई बार आप गौर से देखिए, वो लोग वो धारण किए बगैर बाहर नहीं निकलते और बहुत कामयाब हैं वो लोग। उस कामयाबी के पीछे कारण ही वही है। तो इसलिए अगर मान लीजिए, और कई बार ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए आपका लाल रंग आपके लिए लकी है, अब रोजाना क्या लाल रंग पहने, हम कैसे पहनेंगे? लोग देख के भी परेशान हो जाएंगे, आप पहन के भी परेशान हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप हाथ में बैंड बांध लीजिए, आप हाथ में धागा बांध लीजिए, और कुछ नहीं कर सकते ना साहब, तो एक रुमाल लीजिए और अपनी दाहिनी पॉकेट के अंदर रख लीजिए। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो पर्स में रुमाल रख लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये रंग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ जाएगा। आप खुद इसको महसूस करके देखिए, इसको आजमा के देखिए। अच्छा, हमने पिछली बार वास्तु के बारे में कई सारी बातें की थी। मेरे ख्याल से ये मन में आना बहुत जायज़ है कई लोगों की कि क्या वो एक ऐसी कोई दिशा है जो हर वास्तु के लिए अच्छी साबित हो सकती है? ये मल्टीपल विटामिन की टैबलेट कौन सी है, आप ये पूछ रहे हैं कि भैया सारी विटामिन हमारे को मिल जाए उसमें? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हर राशि का स्वामी अलग है, उसी प्रकार से अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग लग्न हैं, अलग अलग व्यक्तियों का जो दिशाशूल है वो भी अलग अलग ही होता है। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग पश्चिम मुखी घर में रहते हैं। जी। अब उनको लगता है भाई पूरब मुखी हमारे लिए बहुत अच्छा है, पश्चिम मुखी घर में हम रहते हैं, यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। मैंने बहुत लोगों को दक्षिण मुखी घर के अंदर, पश्चिम मुखी घर के अंदर बहुत राइज करते हुए देखा है, और सुख शांति, ऐसा भी नहीं केवल उन्होंने पैसा कमाया, बीमारियां आ गई हैं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से। क्या होता है, ये निर्भर करता है, वास्तु और ज्योतिष ये एक दूसरे के पूरक अंग हैं। अगर यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर शनि बहुत प्रबल है, तो शनि की जो दिशा है वो है पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा के घर में आप रहते हैं और आपका शनि बहुत प्रबल है, यकीन मानिए शनि भगवान, शनि देव आपके रक्षण के लिए चारों तरफ से बाजू फैला देंगे। आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने जो मन में एक वहम पाल रखा है कि नहीं घर पूरब मुखी ही होना चाहिए, घर उत्तर मुखी ही होना चाहिए। अब पूरब मुखी अगर यदि मान लीजिए सभी घर में रहने लगेंगे तो बाकी की दिशाओं का क्या? हर दिशा का अपना एक महत्व है। अब आपने जो प्रश्न किया है कि सबके लिए कौन सा अच्छा होगा, तो मैं आपको कहूंगा वो जो मानसिकता है कि पूरब दिशा ये सबके लिए बहुत अच्छी है, तो ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ईशान कोण जो है ये देवताओं का स्थान है। पूरब दिशा से भगवान सूर्य का उदय होता है। तो एक मनसा है, एक मानसिकता है कि जहां पर सूर्य भगवान की किरणें, उनका प्रकाश हमारे घर के अंदर आएगा तो हमें आरोग्य मिलेगा।
यश मिलेगा, धन मिलेगा। तो जब कोई अगर मान लीजिए समझ में नहीं आए, कोई दिशा समझ में नहीं आए, आपको किसी के माध्यम से पता ही नहीं लग पा रहा, आप अपने जीवन के अंदर इतने व्यस्त हैं कि आप किसी से सलाह ही नहीं ले पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप पूर्व दिशा को चूज कर सकते हैं। सबके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि बहुत बढ़िया है। अगर जीवन में आपके सपने बहुत बड़े हैं तो देखो, आपको वास्तु और ज्योतिष इन दोनों वस्तुओं को समय देना पड़ेगा। अगर सपने बहुत बड़े हैं, और सपने अगर सामान्य हैं कि मान लीजिए जिंदगी में ठीक है, जिंदगी सिर्फ काटनी है, सिर्फ जो नॉर्मल एक जिंदगी होती है कि ठीक है अपना रोटी मिल गई और अपना मकान मिल गया और अपना जिंदगी को सामान्य तरीके से जी लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपने बड़े हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, आप भीड़ से ऊपर उठना चाहते हो, लोगों को आपने लीड करना है, लोगों के ऊपर जो है आपको अपना एक प्रभाव छोड़ना है और खुद को एक आइडल बनाना है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आपकी कुंडली में वो कौन सा ताकतवर ग्रह है, और उस ताकतवर ग्रह की जो दिशाशूल बनती है, यानी जो दिशा बनती है, उस दिशा में अगर आप घर बनाते हैं तो फिर आप अपने जीवन के अंदर बहुत राइज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों को बोलते हुए, जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारी जिंदगी बदल गई। बिल्कुल। और ऐसा भी सुना होगा कि जब से हम इस घर में आए हैं जिंदगी बर्बाद हो गई। दोनों भी बातें हैं। लोग घरों में गए, बीमारियां आ गई, किसी को कैंसर आ गया, किसी को अटैक आ गया, बहुत नाना प्रकार की परेशानियां, कोई कर्जदार बन गया, वो जो मकान बनाया था बड़ी मेहनत से उसमें कर्ज में डूब गए और बाद में वो मकान भी बेचना पड़ा। मतलब कि क्यों इतनी परेशानियां लेनी, इतना बड़ा तामझाम करना क्यों, जब अगर हम थोड़ा पहले किसी के साथ में बैठ करके अगर हम डिस्कशन कर सकते हैं और हमारे को जानकारी मिल सकती है, तो इतनी परेशानी में क्यों पड़ना है। और साथ में मैं आपके माध्यम से ये जो 94.3 ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, लोगों का मार्गदर्शन आप कर रहे हैं, तो मैं इसके माध्यम से एक बात लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी परेशानी में हैं और अगर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम यहां पे आकर के बस बहुत परेशान हो गए, हमारी बर्बादी बहुत हो रही है, कर्ज में डूब गए हैं और अब तो इस मकान को ही बेचना पड़ेगा। फाइनली लोग ये सोच करके बैठे हुए हैं, इस मकान से ही हम चले जाते हैं, घर बेच डालते हैं या दूसरा घर ले लेते हैं। अरे इतना बड़ा आपको ये प्रकल्प उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग तो जल्दबाजी में बहुत जल्दी जल्दी करके बहुत सस्ते में मकान बेच के उसमें आपका धन का भी कितना नुकसान हो जाता है। आप उस वास्तु से संबंधित परेशानी को समाधान में बदल सकते हैं। इतना बड़ा प्रकल्प करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुसीबत में फंस गए, वास्तु वहां का ठीक नहीं है, आप समाधान लीजिए। उसका समाधान क्या है, इस पर विशेषज्ञ की राय लीजिए, बात करिए, अपनी पत्रिका दिखाएं, जो आपके घर का मैप है वो दिखाएं, तो वो आपको तुरंत बता देंगे कि भैया ये परेशानी है, इसका ये समाधान है। तो जब छोटे रूप में अगर काम हो सकता है तो मकान क्यों बेचना, मकान से बाहर क्यों जाना। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपने को तोड़िए मत। ये मकान बनाना आपका सपना था, इस सपने को तोड़ करके कोई सपना पूरा करना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ऐसा ना करें, आप समाधान लीजिए, जिंदगी में परिवर्तन अवश्य आएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जुड़ जाइए भाग्य परिवर्तन के साथ। अगर आपके भी मन में हो गई कुछ सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके डेफिनेटली भेज सकते हैं, जिसके ऊपर सोल्यूशन निकल के आएगा। इसकी कोशिश माय एफएम डेफिनेटली करेगा। थैंक यू वेरी मच आज के इस सेशन के लिए। 94.3 माय एफएम पर चलो अच्छा सुनते हैं।